जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और कांग्रेचुलेशन दोस्तों। ITR 1 और ITR 4 के फॉर्म सरकार ने लॉन्च कर दिए हैं, वो भी पूरे 45 दिन के बाद। क्या 45 दिन की ड्यू डेट बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों के लिए एक वार्निंग ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। आपको आ सकता है नोटिस अगर आपने अपनी ITR को अर्ली यानी कि जल्दी भर दिया, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, अभी आपका साल 31/3/2026 खत्म हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा, और जब आप उसकी ITR भरेंगे तो उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। दोस्तों ITR इस बार डायरेक्ट ही गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी है। ITR 1 और 4 के फॉर्म आ गए हैं, जो पूरे 45 दिन लेट इन्होंने रिलीज किए हैं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है अगर आपने टाइम से ITR भर दी तो। है सर, टाइम से अगर हम लेट भरते हैं या नहीं भरते हैं, फिर तो हमने सुना था कि नोटिस आ सकता है, लेकिन अगर आप टाइम से भर देंगे, जल्दी भर देंगे, पहले भर देंगे, तो भी आपको नोटिस आ सकता है। दोस्तों रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, आप लोगों ने सुना होगा SFT के ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसका ब्याज आता है, कैश डिपॉजिट करते हैं, FD करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल आपने भरा, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, GST का टर्नओवर, बहुत तरह का डेटा दोस्तों। सेवरल ट्रांजैक्शंस, 70 से ज्यादा तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, जो पैन कार्ड के हिसाब से रिपोर्ट होती है। AIS, TIS और फॉर्म 26A में आपके शो होती है। अब दोस्तों कहीं पर आपकी इनकम आ रही थी, मान लीजिए 50,000 से ज्यादा FD का ब्याज आ रहा था, आपकी सैलरी की इनकम आ रही थी, कोई रेंट आ रहा था, और सामने वाले व्यक्ति ने आपका TDS काट लिया, तो जो TDS सामने वाला व्यक्ति काटता है ना, वो डिडक्टर होता है, वो अगले महीने की 7 तारीख को जमा कराता है, अप्रैल से लेकर के फरवरी तक। लेकिन जो मार्च महीने का है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि मार्च चल रहा है, परेशान मत करो, तो मार्च महीने का जो TDS जमा कराने की लास्ट तारीख है वो 7 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल है। बहुत सारे अभी भी ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने TDS तो काट लिया जनवरी, फरवरी, मार्च का, लेकिन अभी भी 30 अप्रैल तक उसको जमा नहीं कराया है। मान लीजिए जमा करवा भी दिया, फिर उसको TDS की रिटर्न भरनी पड़ती है। पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून का 1 महीने का टाइम दिया जाता है 31 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 1 महीने का टाइम दिया जाता है 31 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए 31 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए दोस्तों अप्रैल ना देकर के 31 मई दिया है। तो ऐसा कोई भी लेट लतीफ इंसान है जिसने लास्ट तारीख को 31 मई को अपनी TDS की रिटर्न भरी है, तो दोस्तों आपने पहले ही अपनी ITR को भर दिया, तो ना तो आपका वो इनकम शो होगी, ना ही आपका TDS शो होगा, आपको रिफंड भी नहीं आएगा, और आपको मिसमैच का नोटिस भी आ जाएगा। सपोज किसी ने अपनी, मैंने आपको बताया 31 मई को फाइल की है, तो वो डेटा ऐसे तो है नहीं कि 31 मई को शो हो जाएगा, वो जून के पहले महीने में 5, 7, 10 दिन उसमें लग सकते हैं, और आपने ITR पहले ही भर दी दोस्तों, तो आपको मिसमैच का नोटिस आ जाएगा। बल्कि आपको TDS क्लेम नहीं किया आपने, फिर भी आप गलत साबित हो जाएंगे। फॉर्म 16 जो मिलता है सैलरी वालों का, ये दोस्तों सैलरी का प्रूफ होता है, ये आपके इंप्लॉयर आपको देते हैं। ये देने की लास्ट तारीख भी 15 जून है, तो उससे पहले आप कैसे अपनी सैलरी को क्रॉस वेरीफाई करेंगे? 16A होता है हर 3-3 महीने वाला दोस्तों, ये अदर देन सैलरी का, जैसे कि आपको FD का ब्याज वगैरह आया, तो वो भी अभी तक आप लोगों को इशू नहीं हुआ होगा। फॉर्म 26AS ये ऑनलाइन है, जहां पर आपका किसी ने कोई TDS काटा, TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और बहुत तरह के SFT के ट्रांजैक्शंस यहां पे शो होते हैं। इसकी भी अपडेट होने की लास्ट तारीख 31 मई है, और उससे पहले आप भर देंगे। बाद में दोस्तों डेटा आपका मिसमैच हो गया तो नोटिस आ सकता है। तो एट द टाइम ऑफ ITR जो भी इनकम आपकी हो रही है दोस्तों 26AS में, उसके हिसाब से आपका डेटा AIS, TIS के हिसाब से आपका डेटा चेक किया जाता है। फिर CPC बेंगलुरु, यहाँ पे दोस्तों कोई भी इंसान आपकी ITR को चेक नहीं करता है, इनका कंप्यूटराइज सिस्टम है CPC बेंगलोर, वही प्रोसेस करता है। क्योंकि CPC को थोड़ी सी भी गलती लगी, आपने मान लीजिए आज ITR भर दी, मान लीजिए दोस्तों 16 मई को भर दी, 20 मई को भर दी, और आपकी ITR प्रोसेस उन्होंने उठाई जून के अंदर, और तब आपके AIS TS में डेटा ज्यादा आने लग गया, तो वो तो मिसमैच आ जाएगा। आपको हैंड टू हैंड ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा 139(9) का कि आपकी ITR डिफेक्टिव, आपने अच्छे से नहीं भरी। फिर आपको दोस्तों नोटिस का तो नाम ही बुरा होता है। AIS TS में 70 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शन, सेविंग का ब्याज, FD का, क्रिप्टो, गेमिंग, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, FD मेड, न जाने कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये सारे के सारे भी 31 मई तक अपडेट होते हैं दोस्तों। ITR आपकी प्रोसेस हो जाएगी, जो भी डेटा आपने डाला है वो AIS, TIS और 26A से मैच करेंगे, नहीं तो 143(2) का नोटिस आपको बाद में अगले साल के 30 जून तक आ सकता है। 148 का नोटिस 4 साल तक आ सकता है, या 133(6) का नोटिस तो कभी भी भेज के पूछा जा सकता है कि आपका डेटा ये मैच क्यों नहीं हो रहा था। सर मुझे तो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मुझे लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, वीजा के लिए अप्लाई करनी है, तो आप कोशिश करें दोस्तों सारे के सारे रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस को अपनी ITR में दिखा दें। आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट को एक बार जरूर देखें, जो जो इनकम जहां जहां आपने पैन कार्ड दिया है वो सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा दें, और उससे थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा दें दोस्तों। और इन फ्यूचर में आपको लगता है, अभी आपने ITR भर दी, 1 महीने 2 महीने बाद आप अपना AIS TIS चेक कर लें, अगर वहां पे लगता है कि कुछ डेटा ज्यादा आ गया तो आप अपनी ITR को 31
इस मार्च 2027 तक रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों आपने टाइम से ITR भर दी, वो ITR आपकी मैच नहीं हुई, डिफेक्टिव आ गई, 1399 का नोटिस आ गया, तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना आजकल तो 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये नोटिफिकेशन इंटीमेशन दे देंगे, आपको 15 दिन का टाइम भी देंगे कि आप अपनी ITR में जो कमी है उसको रेक्टिफाई कर लो, सही कर लो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो दोस्तों ये माना जाएगा कि आपने ITR भरी ही नहीं है, ना आपका रिफंड आएगा ना आपकी ITR प्रोसेस होगी अगर आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है। तो दोस्तों जो भी डेटा आपने भरा है, प्री फिल डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है, पैन, एड्रेस, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, उनको चेक कर लें। आप अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करें, बैंक में जितना भी लेन देन हुआ है उसको वैलिडेट करें। दोस्तों CA-SumitSharma.com की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो हमने वहाँ पे बहुत तरह के कोर्सेज आप लोगों के लिए बना रखे हैं। या प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भराएंगे उससे कम में आप खुद की ITR भरना भी सीख जाएंगे। और दोस्तों आप अपनी थोड़ी बहुत पार्ट टाइम इनकम भी कमा पाएंगे और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को भी समझ पाएंगे। प्रॉपर ITR का फॉर्म 1, 2, 3, 4 कौन सा भरना है, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है अगर आपको लगता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी चीज के लिए आप यहाँ पे अपने आप को नोटिस नहीं ले सकते हैं, उन चीजों से आपको बचना है। इसके अलावा AIS, TIS और 26S को एक बार 31 मई के बाद जरूर चेक करें। हर केस में ITR भरनी है नहीं भरनी है बाद का है। और आपकी कोई भी सैलरी की इनकम नहीं है तो भी आपको ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखने हैं, बिना बात का लेन देन नहीं करना है, लीगल रहना है, लॉयल रहना है, टेंशन फ्री रहना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ITR फाइलिंग से रिलेटेड आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।